चलिए दोस्तों, आज फिर हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 10 सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से और प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं 2023-24 बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4। इस सीरीज को हम फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम इस वीडियो सीरीज में लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, स्वागत है आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आरजी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर हमने सबसे पहली वीडियो आप लोग देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट पे जाके, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट बताएं, फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूं। आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉट इट? चलिए चलते हैं आगे। चलिए हम सीबीएसई 2012 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको दे रखी है। आपकी इक्वेशन है 6x² माइनस bx प्लस 2। यहां पर आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्क्रिमिनेंट गिवन है, आपको यहां पर कोफिशिएंट फाइंड करना, कोफिशिएंट ऑफ x। किस तरह से फाइंड करेंगे? यदि डिस्क्रिमिनेंट यदि गिवन है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि 1 गिवन है तो आप फाइंड करेंगे d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, डी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, बी हम एज इट इज लिख देंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 6 है और सी की वैल्यू हमारे पास 2 है। 1 एज इट इज, बी स्क्वायर माइनस 4 6 24, 24 2 48, माइनस का 48 इधर आके प्लस का 48 हो जाएगा, तो 49 आपकी जो वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर की आ जाएगी। तो बी की वैल्यू अंडर रूट 49, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा +-7। तो यहाँ पर बी की वैल्यू आपके पास आ गई +-7। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, नेचर ऑफ रूट। रूट का यदि हमें नेचर निकालना है तो हमें क्या देखना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट क्या है। डी की वैल्यू पॉजिटिव है, नेचर कुछ और है, डी की वैल्यू निगेटिव है, नेचर कुछ और है, डी की वैल्यू 0 है, नेचर कुछ और है। चलिए देखते हैं यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आती है। हमने अभी बताया है डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? माइनस का 2, ए की वैल्यू क्या है? 5 और सी की वैल्यू यहाँ पर है माइनस का 5। गॉट इट? हम यहाँ पर लिखेंगे बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस का 5। हमने यहाँ पर लिया है सी की वैल्यू को, हमने यहाँ पर लिया है ए की वैल्यू को। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पावर इवन है। 4 5 20 और 25 100 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाता है? 100। तो डी की वैल्यू मेरी क्या आ जाती है? 100 + 4 104। दैट इज डी की वैल्यू मेरी क्या आ गई? डी की वैल्यू मेरी आ गई है बड़ी और जीरो से बड़ी और बराबर में बोल सकते हैं। जीरो से बड़ी है लेकिन हमारी यहाँ वैल्यू, तो डी की वैल्यू यदि जीरो से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है मतलब b² माइनस 4ac आपका क्या है? बड़ा है, बराबर है जीरो के। देन नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ रूट, गॉट इट, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, रूट्स कैसे रहेंगे? रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट। बिल्कुल सही, रूट का नेचर क्या होगा? रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट। ये भी 2015 में आया क्वेश्चन है जो आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में आपके 2023-24 की एग्जाम में आने के चांसेस है। गॉट इट? इसी प्रकार के आपको सवाल आएंगे, आपको इसी प्रकार के सवाल देखना पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम रूट फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमें नेचर फाइंड करना है। रूट का नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले एबीसी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हम। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस का √5, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसी के हिसाब से हमें नेचर पता लगेगा। बी की वैल्यू है माइनस का √5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। हमने वैल्यू पुट करी है 5 का √5 क्या होता है? 5 होता है और आंसर का आएगा प्लस का, क्योंकि हमारे पास पावर इवन है। 4 2 8, 8 1 8। 8 में से 5 यदि माइनस करते हैं तो क्या आता है? 8 में से 5 गए 3, तो डी की वैल्यू आ गई निगेटिव। यदि डी की वैल्यू छोटी आ जाती है जीरो से, मतलब b² माइनस 4ac छोटा है जीरो से, देन रूट्स आर नॉट डिफाइंड, मींस इमेजिनरी। जब भी डी की वैल्यू निगेटिव आती है रूट्स नॉट डिफाइंड हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। गॉट इट? यहाँ पर हमको डिस्क्रिमिनेंट गिवन था, बी की वैल्यू फाइंड करी, यहाँ पर हमने इन दोनों क्वेश्चंस में नेचर फाइंड करे। इस टाइप के सवाल, इस फॉर्मेट के सवाल आपको एग्जाम्स में आते हैं। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे स्टार्ट करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें √2x प्लस का √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सबसे पहले हम यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस पार्ट को जिस प्रकार का सॉल्यूशन दे रखा है उस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर सॉल्यूशन दिख रहा है कि इसको होल ब्रैकेट में दिया है और होल ब्रैकेट का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई देना चाहिए, क्योंकि दिखाई नहीं देता है तो सवाल सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। हियर a इज इक्वल टू √2x एंड b इज इक्वल टू √3। हम यहाँ पर इस फैक्टर को, इस वाले फैक्टर को फैक्टराइज करेंगे, इस फॉर्म में चेंज कर देंगे इसको। चलिए देखिएगा, a की जगह पर मैं क्या रख देती हूँ, √2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2x इंटू बी की वैल्यू √3 प्लस बी की वैल्यू √3 का स्क्वायर। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने एलएचएस पार्ट लिया है। मैंने कौन सा पार्ट लिया इसमें, एलएचएस। इसके इक्वल में मैं क्या देखती हूँ, 3x स्क्वायर माइनस का 5x, जो एज इट इज मैंने लिख दिया है, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो √2 और √2 क्या हो जाता है, 2x का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। अब 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर बच्चे काफी गड़बड़ करते हैं, ये सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन सबका मल्टीप्लाई नहीं करना है। रूट की वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई करेगी और सेम रूट की सर्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पर ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिना स्क्वायर रूट वाले से इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 3 जा 6, √6x, और √3 का स्क्वायर क्या आ जाता है अपना, फिर से 3, अगेन 3x स्क्वायर माइनस 5x, रेस्ट पार्ट ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको हमने फैक्टराइज करके ओपन कर दिया है। अब हम यहाँ देखेंगे सेम वेरिएबल के पास आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर इधर जाके काय में बदल गया, माइनस में, प्लस का 2 √6x ऐसा कैसा रहा, माइनस का 5x उधर जाके काय में बदला, प्लस में, और प्लस 3 एज इट इज लिख दिया। 2x स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर ये दोनों प्लस माइनस या प्लस नहीं हो सकते क्योंकि इसके पास रूट है और ये बिना रूट वाला है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, 2 √6 प्लस 5 और बाहर हम लिख देंगे x, क्योंकि दोनों का कॉमन x हमने बाहर निकाल दिया, और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आपको क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखाई दे रही है? हमें तो दे रही है, आपको दे रही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको भी दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? इट इज अ क्वाड्रेटिक, हम लिखेंगे इसको इक्वेशन बिकॉज it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Got it? चलिए देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट हो पूछिएगा। फाइंड करते हैं हम लोग। हम यहाँ अगेन देख रहे हैं सीबीएसई 2012 से रिलेटेड दो क्वेश्चन, जिसमें दोनों में आपको रूट फाइंड करना है। इसमें भी आपको रूट फाइंड करना है, इसमें भी रूट फाइंड करना है। अब मैं आपको बता दूं मोटी मोटी भाषा में, रूट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करना, जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, दोनों में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना मीन्स रूट फाइंड करना है। चलिए हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल के अंदर हमें किस फॉर्म में दिख रहा है सवाल, a स्क्वायर एक्स प्लस a एक्स स्क्वायर, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, लेकिन हमें इसे ट्रांसपोजिंग करना पड़ेगी। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब उठा के हम इसको लाएंगे माइनस का a स्क्वायर एक्स प्लस का एक्स इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का a यहीं रहेगा। गॉट इट? चलिए हम देख लेते हैं सवाल को। हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ए एक्स को कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल आ गया 4 पार्ट में। जब हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो उसी प्रकार से 4 पार्ट में आता है। यहाँ पर हम शुरू के 2 लेंगे, इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन ए एक्स है, यहाँ पर बचेगा ए एक्स माइनस है, यहाँ भी मैंने लिख दिया x माइनस है, जो फैक्टर मैंने यहाँ लिया है वही फैक्टर मैं यहाँ लिख दूंगी। यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी है, इसमें काय का मल्टीप्लाई करूँ कि आ जाए, -1 का मल्टीप्लाई करते से मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का a। अब इन दोनों को मैं एक साथ लिख देती हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड में लिखते हैं, उन दोनों में से कॉमन लिख देती हूँ। अब ax माइनस 1 इक्वल टू 0 लेती हूँ तो x की इक्वल वैल्यू आ जाती है 1/a, और x माइनस a इक्वल टू 0 लेती हूँ तो x की वैल्यू आ जाती है मेरी प्लस का a। That is the root, that is the value of x, that is the value of x. Got it? इस प्रकार से हम 2012 का जो अब आने के चांसेस हैं, देखिएगा
चलिए इसमें भी इसी प्रकार से हम इसको फाइंड करेंगे। चलिए हमारे पास स्पेस है, हम थोड़ा सा इधर खसक के कर लेते हैं। सवाल हमारा ये है, यहाँ पर आपको कुछ भी ट्रांसपोजिंग नहीं करना है। इस सवाल के अंदर आप क्या करेंगे, शुरू के 2 पार्ट लेंगे। इन दोनों पार्ट में कॉमन कौन है? एक तो बी स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, एक एक्स कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस का 1, क्योंकि बी स्क्वायर एक्स आपने एज इट इज निकाल दिया, दैट्स वाई इस जगह पर प्लस का 1 आएगा। मैंने आपको कहा था ये फैक्टर जो था उसको एज इट इज यहाँ पर लिखना है। आप क्या देखेंगे कि इसमें क्या का मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए -1 का, -1 का करूंगी तो ये आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। इन दोनों को मिला के मैंने एक फैक्टर बना दिया और दूसरा फैक्टर मेरे पास था जो मैंने कॉमन ले लिया। अब बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 आके प्लस का होगा, मल्टीप्लाई का आके डिवाइड में हो जाएगा। एक्स की वैल्यू बी स्क्वायर आ गई। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 जाके माइनस के 1 में बदल गया और इसके बाद एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में ए स्क्वायर। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल इजी तरीके से ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट? डायरेक्ट मत काटिएगा स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल। चलिए अगेन हम लोग क्या है, सीबीएसई 2016 का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें रूट फाइंड करना है, लेकिन इक्वेशन का फॉर्म इस प्रकार से जिसको देखकर बच्चे काफी डर जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करके काय में चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके बाद हम इसके क्या फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। गॉट इट? तो सबसे पहले प्लस के एक्स को उठा के हम किधर ले जाएंगे, हमारे आरएचएस पार्ट में, तो प्लस का एक्स हो जाएगा माइनस का। अब इस रूट को हटाने के लिए मैथमेटिक्स बोलता है आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो आपका रूट हट जाएगा। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने से हमारा रूट हट जाता है। चलिए रूट 2x प्लस 9 स्क्वायर 13 माइनस एक्स और ये स्क्वायर। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे, इस रूट को बदलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। प्लस का 9 है बच्चा, अब इसको बदलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और स्क्वायर रूट कभी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाता है तो काय में चेंज हो जाता है 1/2 में, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट नहीं होता है। यहां पर आपको एज इट इज लिख दीजिए, लेकिन एज इट इज लिखने से पहले आप देखिएगा क्या नजर आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। घबराइए मत, यहां पर हम इस 2 को 2 से कैंसिल करेंगे। हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, इसका करेंगे फैक्टराइजेशन, a इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू x। 13 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 13 इंटू x प्लस x का स्क्वायर। 2x प्लस 9 एज इट इज, 13 का स्क्वायर 169, 26x प्लस का x स्क्वायर। किस फॉर्म में आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। इसको और रिड्यूस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, 26x भी एज इट इज लिखते हैं, प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, प्लस का 169 इधर ऐसे कैसा लिखते हैं, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। चलिए इसको रिड्यूस करते हैं, 26 माइनस 2, माइनस का 26 माइनस का 2 दैट इज माइनस का 28x, 169 में से 9 गया, प्लस का 160 इक्वल टू 0। अब इससे फाइंड करेंगे रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, एज यू विश, आपको जिससे भी सॉल्व करनी है। मैं इसको करती हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गॉट इट? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 28 मेरे पास फैक्टर आ गए हैं 20 इंटू 8, मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये चाहिए 160, और इन्हीं दो फैक्टर का प्लस या इसी दो नंबर का प्लस या माइनस करने पर मुझे चाहिए 28। तो देखिए 20 प्लस 8 को मैं करूंगी तो क्या आ जाएगा 28। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 8x प्लस का 160 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का 20x प्लस माइनस माइनस का 8x प्लस का 160 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं उसी प्रकार से। x कॉमन निकला, अंदर बचा x माइनस 20, ये हमने एज इट इज लिख दिया। जो फैक्टर यहाँ आता है वो फैक्टर हम एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ हम काहे का मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए -8 का, माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 160 दैट इज x माइनस 8 एंड अदर इज x माइनस 20 इक्वल टू 0। x minus 8 equal to 0 means x is equal to 8. x minus 20 is equal to 0 means x is equal to 20. Both are my roots. Both are my the value of the x. जो किससे फाइंड करी हमने 2016 के इस प्रकार के क्वेश्चन से, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 18, फाइंड द न्यूमेरल डिफरेंस बिटवीन द रूट। व्हाट दैट्स मीन? इसका मतलब होता है कि जो रूट आप फाइंड करेंगे उन दोनों को माइनस कर दो।
सिंपल सी बात है। और बच्चों को बड़े बड़े भारी भारी शब्द समझ में नहीं आते। मतलब फाइंड द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द रूट। न्यूमेरिकल डिफरेंस का मतलब होता है दोनों रूट को माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। गॉट इट। चलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते, काफी आसान सवाल। 9 2 18, यहाँ पर 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलता है 18। अब मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढना जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है 18। 2 9 18 और 9 और प्लस 2 7। चलिए करते एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस का 18, ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 18 इक्वल टू 0। कॉमन निकालते हैं x माइनस 9, सेम फैक्टर यहां पर आता है, प्लस के 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर होगा x प्लस 2 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस का 2। अगेन x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 9 के इक्वल आ गई। दोस्त सवाल यही खत्म नहीं होता है। रूट हमें फाइंड नहीं करना थे, रूट का डिफरेंस फाइंड करना था, न्यूमेरिकल डिफरेंस फाइंड करना था। अब हम लेंगे 9 माइनस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रूट का डिफरेंस क्या आएगा 9 माइनस माइनस का 2, दैट इज माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 2 दैट इज 11। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन लेके आए एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीबीएसई 2014। इनके कुछ क्वेश्चंस लेके आए जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 1/2 एक रूट दे रखा है, इस इक्वेशन का एक रूट दे रखा है 1/2, आपको के की वैल्यू फाइंड करना है 1/2 से। 1/2 यदि रूट है मतलब एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है माय फ्रेंड्स। चलिए एक्स की जगह पुट करेंगे अपन 1/2 का स्क्वायर प्लस के, एक्स की जगह पर बिल्कुल सही, एक्स की जगह पर रखेंगे 1/2 माइनस का 5/4। गॉट इट। 1/2 मीन्स 1/4, 2 का स्क्वायर 4, के 1 जा के, 2 1 जा 2, माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। टेकिंग एलसीएम, 4 2 4 का एलसीएम 4, 4 का डिवाइड 4 से 1, 2 का डिवाइड 4 से 2, 2 के प्लस 4 1 जा 4, दैट इज माइनस का 5 इक्वल टू 0। 4 इधर आके मल्टीप्लाई में जाएगा जो 0 हो जाएगा। मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस 2 के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस के 5 प्लस का 1 दैट इज माइनस का 4। हम क्या लिख देंगे 2k इज इक्वल टू प्लस का 4, माइनस का 4 इधर आके कायम बदलेगा प्लस में। और ये क्या चल रहा है k इज इक्वल टू 4/2, तो 2 2 जा 4। आपकी इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पर, यह अपर आंसर आ गया आपका k इज इक्वल टू 2। गॉट इट। चलिए देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास p की वैल्यू फाइंड करना है, सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन, जहां पर रूट्स की वैल्यू इक्वल दी है। इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन d इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे हम काय में बदलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, px का मल्टीप्लाई x में px का स्क्वायर माइनस का 3px प्लस का 9 इक्वल टू 0। इफ d इज इक्वल टू 0 देन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू हो गई माइनस का 3p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू p इंटू 9 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर माइनस 4 9 36p इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी p, यहाँ पर भी p, दोनों 9 के टेबल में आता है, 9 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा p माइनस 4 इक्वल टू 0। 9p बाहर हो गया, एक p बचा, 9 4 36, 4 बचेगा, 9p इज इक्वल टू 0, मतलब p की वैल्यू क्या आ गई 0। p माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स p की वैल्यू आ गई आपकी 4। दैट इज अवर आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जिसमें रूट्स किसे दे रखे रियल और इक्वल। यदि रियल इक्वल है तो फिर से d इज इक्वल टू 0 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हम यहाँ पर देखेंगे b कौन है हमारा, k का स्क्वायर है, b हमारा कौन है k का स्क्वायर है। b को यदि हम k का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस का k से सॉरी माइनस का k का स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 2 इंटू के इज इक्वल टू 0। के का स्क्वायर 4 2 जा 8k इज इक्वल टू 0। मुझे के की वैल्यू निकालना है, के कॉमन निकाल लेती हूँ, के माइनस 8 इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा के माइनस 8 इक्वल टू 0 मीन्स के इज इक्वल टू 8। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2014 के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके 2023-24 के सीबीएसई से रिलेटेड, स्टैंडर्ड और बेसिक पेपर से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉट इट। चलिए देखिए
सीबीएसई 12 और 13 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें रूट दे रखते हैं, बच्चे रूट देख के घबरा जाते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड करना रहता है फाइंड द रूट। रूट मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करना। बच्चे काफी घबरा जाते हैं। चलिए घबराइए मत, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। हमारी फैक्टराइजेशन मेथड जब हम सॉल्व करते हैं तो 2√3 का मल्टीप्लाई हम काहे से करेंगे, 4√3 से। तो देखिए किस तरह से करेंगे। 4√3 का मल्टीप्लाई करा 2√3 से, 4 2 ज़ा 8, √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3, दैट इज 24। आपको मल्टीप्लाई करने पर 24 चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 5 चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढना है आपको। गॉट इट। चलिए ढूंढ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, 24 किस किस की टेबल में आता है, किस किस का फैक्टर है। 2 की टेबल में कितनी बार आता है, 12 टाइम्स। 3 की टेबल में कितनी टाइम्स आता है, 8 टाइम्स। बिल्कुल मुझे मिल गया है। 3 8 ज़ा 24 और 8 में से 3 माइनस करती हूँ तो क्या मिल जाता है मुझे, 5। चलिए मैं मिड टर्म को स्प्लिट कर देती हूँ, काफी आसान क्वेश्चन। 8x माइनस 3x माइनस का 2√3 इक्वल टू 0, 4√3x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को खोल दिया सिर्फ मैंने। दोनों में कॉमन कौन है, 4। दोनों में कॉमन कौन, x। अंदर क्या बचेगा, √3x प्लस का 2। यहाँ पर भी लिख दिया √3x प्लस का 2। चलिए आगे देखते हैं। काय का मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, माइनस के √3 का, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 3 आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 2√3 आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन बन गया 4x माइनस √3 और एक आ गया √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मेरे पास बन गई है दो वैल्यू x की। x को यहीं रहने देते हैं, √3/4 हो जाता है एक, और √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2/√3। 2 प्लस का जाके माइनस में बदलेगा, मल्टीप्लाई का √3 डिवाइड में आएगा। ये आपकी दो वैल्यू है। गॉट इट। सबसे आसान तरीका। चलिए अगेन देखते हैं सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन जिसमें आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू गिवन है 1/√3। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। इसके दो दो आंसर निकालते हैं, एक बार वो निकालते हैं 2√3, एक बार निकालते हैं √6। √6 सही आंसर है। चलिए किस प्रकार से √6 निकलेगा वो हम देख लेते हैं। px स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई करते हैं √3x माइनस का √2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। सवाल को इजी करने के लिए मैंने इसको ब्रेक कर लिया है। अब मुझे x की वैल्यू पुट करनी है, 1/√3 का स्क्वायर प्लस √3 इंटू 1/√3 माइनस √2 इंटू 1/√3 और माइनस का 1 इक्वल टू 0। √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया p/√3, 3। यहाँ हो गया प्लस का 1, यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता है, दैट्स वाई मैं क्या लिख दूंगी, √2/√3 माइनस का 1 एज इट इज और ये 0। प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा p/3 माइनस √2/√3 इक्वल टू 0। आपकी p की वैल्यू निकालनी है। आप इधर आके कायम बदल जाएंगे, प्लस में 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई की चीज जाती है ऊपर, डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में चली जाएगी, √3 एज इट इज आ जाएगा। हम कर देंगे रैशनलाइजेशन, क्योंकि रूट को हमें नीचे नहीं लेना है। √2 √3 हो जाएगा √6, 3 एज इट इज, √3 3, 3 से 3 कैंसल, p इज इक्वल टू √6। बड़ा आसान सा सवाल, समझ में आ गया। गॉट इट। चलिए अगर हम लोग आप लोग लेके आए सीबीएसई 2012 का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेकिन काफी इजी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही आपकी इक्वेशन है जिसके रूट्स दे रखे रियल और इक्वल। आपको यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड करनी है। गॉट इट। यदि बी आपको रूट्स रियल इक्वल है तो डी इज इक्वल टू 0 है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। ए की वैल्यू ए ही है, बी की वैल्यू बी है और सी की वैल्यू सी है। हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बी की वैल्यू बी है, ए की वैल्यू ए और सी की वैल्यू सी है। बी स्क्वायर को उठा के इधर ले जाएंगे तो कायम बदल जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर 4a जो सी के पास बैठा हुआ उसको डिवाइड में ले आएंगे तो बी स्क्वायर अपॉन में 4a, ये मेरी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कितना आसान सा इजी सा क्वेश्चन आगे आपको समझ में। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। गॉट इट। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था। अब आपको यदि ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारे वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ ताकि आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पता लग जाए कि किस फॉर्मेट में स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स का पेपर आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूरी किताब के क्वेश्चन बनाऊंगी, 1 चैप्टर से लेकर पूरे 12 चैप्टर 13 चैप्टर तक कंप्लीट करूंगी, क्योंकि
13 चैप्टर नहीं है, हमारे पास 15 चैप्टर है, वहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। मेरे पास अभी 4 चैप्टर तक मैं आपको अपनी वीडियो सीरीज़ लेके आ चुकी हूँ। अब आने वाली वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द बनाने वाली हूँ, कल या परसों में अपलोड हो जाएगी, जिसमें हॉट्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्वेश्चन होंगे जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आप लोग आने वाला वीडियो ज़रूर से वॉच कीजिएगा, जिसमें मैं हॉट्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ। आई होप आपको वो भी पसंद आएँगे, आपका प्यार मुझे और ज़्यादा मिलेगा। गॉट इट? चलिए, आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉट इट? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।